Hello guys, welcome back to Logri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for Delhi University Law Entrance Exam 2022 in 15 to 20 days from September 2022. तो रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक नोटिफिकेशन आई है जिससे हमें लग रहा है कि अब तो एग्जाम हो ही जाएगा, मे बी सितंबर एंड में और मे बी अक्टूबर के अंदर तो 99% लग रहा है कि एग्जाम अब तो होगा ही, राइट। तो ये सही टाइम है, अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन नहीं करी है, फॉर्म फिल किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस 2022 का, तो यू कैन स्टिल प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। यस, ये एक ट्राई है, आप 100% श्योर नहीं हो सकते, बट 100% श्योर तो कोई भी नहीं है। ट्राई देने में कुछ नहीं जाता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए डिस्कस कर दूंगी इस वीडियो के अंदर, स्ट्रैटेजी डिस्कस कर दूंगी, बुक्स डिस्कस कर दूंगी, डे टू डे स्केड्यूल भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी में हम डिस्कस करेंगे ताकि आप फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ऑल्सो अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो मैंने आपके लिए भी वीडियो कर दी है, हाउ टू रिवाइज, हाउ टू गिव मॉक टेस्ट, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहले एक्सपेक्टेड डेट देखिए, यहाँ पर 11 सितंबर तक इन्होंने आपको टाइम दिया था कि आप जो है अपनी जो क्वालिफाइंग डिग्री के जो मार्क्स हैं वो अपडेट कर सकते हैं, राइट। तो अब हमें लग रहा है इन्होंने मार्क्स भी इकट्ठे कर लिए हैं, अब ये एग्जाम लेंगे ही लेंगे। 11 सितंबर आपकी लास्ट डेट थी, तो बाय द एंड ऑफ सितंबर या फिर अक्टूबर के अंदर हमें एग्जाम हो जाएगा हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का। एंड डेट तो हमारी 5 to 6 डेज के अंदर आ जानी चाहिए, राइट। कैन यू प्रिपेयर फॉर DU LLB इन 15 to 20 डेज? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका मैं आंसर करूंगी। कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच सेक्शन फर्स्ट। अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं हर सेक्शन के, एंड कुछ सेक्शन देखिए, आई नो दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एग्जाम आता है बिकॉज कोई भी क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमारी नहीं दी हुई है, राइट। तो अगर हम बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो शॉर्ट आते हैं, राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे टॉपिक्स आते ही आते, करंट अफेयर्स आता ही आता है, इंग्लिश आती ही आती है, लॉजिक आती ही आती है। तो अगर हम वो टॉपिक्स निकाल लें और वो पढ़ जाएं तो हमारे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर लक हमारा साथ देगा तो क्या पता हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम क्रैक कर जाएं, राइट। और कभी कभी तो हमारी जो प्रीवियस नॉलेज होती है, जब हमने किसी और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया होता है, तो वो भी हमारी हेल्प कर देती है ये एग्जाम को क्लियर करने में। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट प्रोवाइड करूंगी यहाँ पर। एंड जब आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेंगे और फिर भी अगर टाइम बचता है तो आप एक साइड पर रिविजन स्टार्ट कर देंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से और करने की कोशिश करेंगे। एंड प्लस जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स होंगे वो आप बाद में अपने साथ साथ चलाते रहेंगे जब तक कि एग्जाम नहीं होता, राइट। उसके बाद इज इट इवन पॉसिबल और जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम? देखिए, इट इज पॉसिबल। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, नो डाउट, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत देर से प्रिपरेशन कर रहे थे, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम डेज में ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स देते हैं एग्जाम से पहले एंड एग्जाम को क्लियर कर जाते हैं, राइट। क्या पता आप उनमें से एक बन जाए, तो ट्राई करने में कुछ भी नहीं जाता है। yes, it is possible, no fixed marks distribution, so you can just try with a smart plan. If no plan, then zero chances are there. If a smart plan, good chances are there. ये मैं हमेशा बोलती हूँ। देखिए, स्मार्ट प्लानिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है। एक पर्सन जिसका कोई भी प्लान नहीं है और वो एंडलेसली प्रिपेयर कर रहा है, और एक पर्सन जिसके पास एक स्मार्ट प्लान है जो कि लॉग एरिया आपको दे रहा है, तो ऑब्वियसली आपके चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। क्योंकि इस एग्जाम में देयर इज नो फिक्स मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर कोई भी हीरो और कोई भी जीरो हो सकता है। अबाउट द एग्जाम, अगर हम अबाउट द एग्जाम पढ़े तो ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज 2 आवर्स। ये एग्जाम ऑनलाइन होता है, इसके अंदर 100 MCQs आते हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 400 मार्क्स का आपका पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग है, इनकरेक्ट आंसर दोगे तो डिडक्ट होगा 1 मार्क, ठीक है। ये लोग कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको टेस्ट करते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्रीहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटीज, लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज। लैंग्वेज ऑफ द एग्जाम आपकी इंग्लिश होती है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, देयर इज नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सीक्वेंस की बात करें कि क्या इंपॉर्टेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मेरा खुद का कोर्स भी, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अपनी प्रिपरेशन को स्पीड अप करने में। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लीगल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिक, जीके, इंग्लिश। इस सीक्वेंस में आपके इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो इस सीक्वेंस में इंपॉर्टेंस बनती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर लीगल, फिर करंट, फिर लॉजिक और फिर स्टैटिक और इंग्लिश। आपको कितने मार्क्स चाहिए? देखिए, अगर आप एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं, कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं क्या कट ऑफ रही थी 2021 में, तो लिंक ऑफ द वीडियो इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बट अगर आप जानना चाहते हैं कितना स्कोर करें, तो 400 में से अगर 250 प्लस 300 प्लस ले आते हैं तो शॉर्ट एडमिशन आपकी हो सकती है। ट्राई करें कि 270 280 प्लस आप स्कोर कर पाए एग्जाम में।
एवरी डे फॉर 2 आवर्स। देखिए एक चीज जो आपको हर रोज करनी है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण पे डिपेंड कर सकते हैं या आईएएस विजन पे डिपेंड कर सकते हैं, बिकॉज अभी हमें लग रहा है कि एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, तो हमें शॉर्टकट मारना पड़ेगा। देखिए अगर आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो आप जनवरी 2022 से लेकर के सितंबर 2022 की प्रतियोगिता दर्पण बाय कर सकते हैं एंड उसमें से रीडिंग कर सकते हैं करंट अफेयर्स की, और लर्न भी करना पड़ेगा। रीडिंग करना इज नॉट इनफ, आपको लर्न भी करना पड़ेगा। अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो फिर आप ये चीज में मत पढ़ें एंड आप कोई भी छोटी सी मैगजीन ले लें जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर हो एंड वो आप पढ़ लीजिए। जैसे कि आप टिट्स पिट्स का रीसेंट मंथली एडिशन बाय कर सकते हैं अमेजोन से, या फिर कोई भी ऐसी मैगजीन जिसके अंदर आपको पूरे ईयर का अभी तक का 6 to 7 मंथ्स कवर किए हो। आप मेरी वीडियोस फॉलो कर सकते हैं एजुगिरी पे, जहां पर मैं वीकली करंट अफेयर्स करती हूँ, और वीकली करंट अफेयर्स में आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं वो मैंने कवर करवाए हुए हैं, तो आप एजुगिरी पे वो फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। प्लस मैंने कुछ वीडियोस करी है मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स, जो कि जिसके अंदर मैंने एग्जॉस्टिव लिस्ट दे दी है बहुत सारी चीजों की, जैसे इंपॉर्टेंट सर्वेज, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप ये दोनों चीजें फॉलो करते हैं प्लस टिट्स पिट्स में से पढ़ते हैं, तो चांसेस रहते हैं कि कहीं ना कहीं जो न्यूज है वो आपकी, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जाम, लाइक अवार्ड, सर्वे रैंकिंग, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, हेड ऑफ इंपॉर्टेंट कमीशन। तो ये वाले तो मैंने आपके 2 टॉपिक्स, ये 3 टॉपिक्स तो मैंने आपके अपने वीडियोस में कवर करवाए हुए हैं। प्लस अगर आप एजुगिरी वाली वीडियोस फॉलो करोगे तो आपके जो करंट वाले भी हैं वो भी कवर हो जाएंगे। एंड एक रिक्वेस्ट है मेरी, जब तक एग्जाम नहीं होता प्लीज स्टार्ट फॉलोइंग द न्यूज़पेपर, स्टार्ट फॉलोइंग द न्यूज़पेपर। मैं एजुगिरी पे हर रोज क्लासेस लेती हूँ जिसके अंदर द हिंदू का एनालिसिस करवाती हूँ। प्लीज 1 आवर के लिए उस एनालिसिस को सुनो एंड अगर उसके नोट्स बनाने लग जाओगे तो बहुत बहुत बेनिफिट करेगा, ओके। तो ये आपको करना है। एंड अगर आपने जनवरी टू सितंबर की न्यूज ऑलरेडी कवर करी हुई है तो आप जून 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 की न्यूज भी कर सकते हैं। बट अगर आपकी पहले 2022 की न्यूज ही कवर नहीं हुई है तो आप इस न्यूज को अभी नहीं देख सकते। स्टेप 1, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बाय करनी है सिंगल्स की बुक। यस, ये इन्वेस्टमेंट आपको करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आई नो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, बट आपको बुक में से पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज आपको नोट्स बनाने हैं। और जो सिंगल्स की बुक है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आप सिंगल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास यूनिवर्सल्स की बुक ऑलरेडी है तो फिर आप उससे भी पढ़ सकते हैं। दोनों ही बुक्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चे गलत बुक्स खरीद लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है उनको। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। प्लीज इस टाइम पे एम लक्ष्मीकांत के लिए मत जाना। एम लक्ष्मीकांत यूपीएससी की बुक है, इंडियन पॉलिटी की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये बहुत ही ज्यादा लेंदी है, तो इस टाइम आप इसके लिए नहीं जा सकते। इस टाइम आपको सिंगल्स या यूनिवर्सल्स में से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़नी पड़ेगी, राइट। तो दोनों में से किसी भी बुक के लिए पढ़ सकते हैं। दोनों बुक्स है तो यूनिवर्सल के अंदर जो थ्योरी है वो बेस्ट दी हुई है, ठीक है। और एमसीक्यूज जो है वो आप दोनों ही बुक्स में से सॉल्व कर सकते हैं, सिंगल्स और यूनिवर्सल्स में से भी। देखिए अगर आप अभी भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इन दोनों बुक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थ्योरी पढ़िए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिवर्सल्स में से, एमसीक्यूज दोनों ही बुक में से सॉल्व करिए। अगर एक बुक है तो एक ही बुक में से थ्योरी और एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। हाउ टू स्टडी थ्योरी, मार्क प्लस एमसीक्यूज। देखिए थ्योरी पढ़ते हुए मार्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिवाइज करना पड़ेगा बार बार, तभी आपको चीजें याद हो पाएंगी। और एमसीक्यू सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप सही चीजें लर्न कर रहे हो। बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंटर्स कवर हो जाएंगे एमसीक्यूज में जो आपके थ्योरी में नहीं कवर्ड होते हैं, राइट। और एमसीक्यू के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होती है। तो क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हो आपको लगता है आपने थ्योरी में ये पढ़ा था तो इसका आंसर ये बनेगा, बट कुछ और बनता है। तो वो गलती जो आपने पेपर में करनी थी वो आप अपने मॉक टेस्ट में, मतलब अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस में कर जाते हो, विच इज मच बेटर, ठीक है। तो एमसीक्यू सॉल्व करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनते हैं? देखिए फंडामेंटल राइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट, रिमूवल, पावर्स, इलेक्शंस, एलिजिबिलिटी, इलेक्टोरल कॉलेज, कौन कौन वोट कर सकता है। देखिए अभी अभी नई प्रेसिडेंट चूज हुई है इंडिया की, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। शेड्यूल 10 किस चीज की बात करता है, आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट,
के बारे में पढ़ना, लोकसभा राज्यसभा के प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ना, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के ऊपर आपको वीडियो भी मिल जाएगी। सिमिलरली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट मैंने प्रोवाइड करी हुई है अपनी वेबसाइट पे www.loggery.com पे, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड मैंने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की भी वीडियो करी हुई है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट कमिटीज की भी वीडियो करी हुई है, ये बिल्कुल फ्री के अंदर अवेलेबल है। लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो चेक आउट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर लैंडमार्क जजमेंट्स एंड कमिटीज। लैंडमार्क जजमेंट्स और कमिटीज के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके ऊपर भी वीडियो करा हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड कमिटीज के ऊपर भी वीडियो करा हुआ है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। स्टेप 2, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक नंबर 2 दैट यू नीड टू कवर इज क्रिमिनल लॉ। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस बारी क्वेश्चंस आते हैं, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, रिसेंटली बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्रिमिनल लॉ जो है वो आपको LANLR बाय AP भारद्वाज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्लीज़ गाइस, आई नो आजकल ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, बट जब तक आप बुक में से नहीं पढ़ोगे आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो प्लीज़ don't stop yourself from buying a book. Investing in a book is a very very good thing that you should go for. Okay, LANLR by विली या AP भारद्वाज में से आप पढ़ सकते हो, बट क्वेश्चंस देखिए, थ्योरी आपको यहाँ से पढ़नी है इन बुक्स में से, बट क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करने हैं? क्वेश्चंस आपको सिंगल्स में से ही सॉल्व करने रहेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप जो क्वेश्चंस हैं वो सिंगल्स में से सॉल्व करो, बिकॉज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का टाइप है वो आपको सिंगल्स या यूनिवर्सल्स में ही मिलेगा। LALR बाय ना तो विली में मिलेगा और ना ही AP भारद्वाज में मिलेगा। क्वेश्चन टाइप के लिए आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में लीगल जीके से क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, लीगल जीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, एंड तो वहां से लीगल जीके के क्वेश्चंस भी आते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है ना, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बट आपको उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपने लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस के बारे में नहीं सुना है तो आप डन अ वीडियो, यू कैन वॉच दैट वीडियो, आपको समझ में आ जाएगी क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे इनको सॉल्व करना है। तो दोनों ही प्रैक्टिस कर जाओगे आप। सिंगल्स में से प्रैक्टिस कर सकते हो, यूनिवर्सल्स की बुक है तो यूनिवर्सल्स में से कर सकते हो। यूनिवर्सल के अंदर एक चैप्टर है जिसके अंदर अराउंड 1000 MCQs है, अगर आप वो सॉल्व कर लेते हो तो लीगल जीके का पार्ट आपका बहुत ज्यादा सॉर्टेड हो जाता है। यूनिवर्सल्स में चैप्टर का नाम है लीगल अवेयरनेस MCQs, ठीक है ना। ये वाला चैप्टर अगर आप कर लेते हो ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बैकग्राउंड ऑफ क्रिमिनल लॉ, मेंस रिया, इंटेंशन, मोटिव, जनरल एक्सेप्शंस, एक्सीडेंट, एक्ट डन टू अवॉइड अदर हार्म, एक्ट ऑफ चाइल्ड, एक्ट ऑफ एन इनसेन पर्सन, एक्ट ऑफ एन इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, प्राइवेट डिफेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेट डिफेंस में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, रेप में से क्वेश्चन आते ही आता है, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक्स कवर कर लेना अच्छे से। बात करते हैं लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स की। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स के लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस करी हुई हैं लॉगरी पे। 1 वीडियो करी हुई है कि आपको कैसे लर्न करना है, और 2 डॉक्यूमेंट शेयर करे हुए हैं www.loggery.com पे, वहां से आप लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स कवर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है इनको याद करना, तो ये आप करिए फॉर श्योर। टॉपिक नंबर 4 इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल्स के अंदर भी ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, यूनिवर्सल के अंदर से भी ये टॉपिक्स अच्छे से कवर किया हुआ है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको कवर कर लेना, एंड यू आर सॉर्टेड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट लॉजिकल रीजनिंग के जो 4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आ ही जाता है, इसमें से एक और ऐड कर दो, पजल टेस्ट सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशंस एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है ना। ये वाले टॉपिक्स हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है। जो बुक खरीदनी है वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, ठीक है। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक खरीदनी है। इसमें से आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। इस बुक में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड साथ में एक और बुक है MK पांडे, जिसके अंदर आपको एक टॉपिक मिलेगा सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके, ठीक है ना। इसके अंदर भी बहुत अच्छी आपको रीजनिंग दी हुई है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये वाली बुक डिच कर सकते हो एंड ये वाली बुक बाय कर इसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट आपको ये वाली बुक बाय करनी पड़ेगी, बिकॉज इस वाली बुक में और भी सारे आपके टॉपिक्स कवर किए हुए हैं जो आगे मैं बताने वाली हूँ। अगर आपको टाइम मिलता है तो RS अग्रवाल बुक जो है वो ज्यादा, अगर एक बुक बाय करना चाहते हो तो RS अग्रवाल बाय करो, अगर दोनों बाय कर लोगे तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स में आपको इन टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी मिल जाएगी, तो सेल्फ स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। फिर आते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स एंड अदर मिसलेनियस लॉज। ये आप जो टॉपिक्स हैं ये आप अपनी थ्योरी जो है विली में से पढ़ लीजिए, AP भारद्वाज में से पढ़ लीजिए, सिंगल्स में से पढ़ लीजिए, यूनिवर्सल्स। देखिए यहाँ पे मैंने और लिखा हुआ है, कहीं से भी ये टॉपिक्स कवर करें, वही लीगल रीजनिंग और लीगल जीके के क्वेश्चंस कवर करने हैं, बिकॉज ये आपके लॉ के टॉपिक है, राइट। तो आपको क्वेश्चंस जो सॉल्व करने हैं वो सिंगल्स या यूनिवर्सल्स में से करने हैं इन टॉपिक्स से, एंड दोनों ही लीगल जीके और लीगल रीजनिंग दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस कवर करने हैं। लीगल जीके बेसिकली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर चीजें आपको
याद करनी होती है। लीगल रीजनिंग के अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है टॉपिक की, तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाओगे तो सही रहेगा। स्टैटिक जीके के बारे में बात करते हैं। स्टैटिक जीके के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हम पहले ही कवर कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइंस, इंपॉर्टेंट डेज, ज्योग्राफी, डांस, हिस्ट्री, ये आप लगा लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको हम पहले कवर करेंगे। उसके बाद आपके ये तीनों टॉपिक्स होंगे। देखिए स्टैटिक जीके बहुत देर तक बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बट रिसेंटली 2021 में 19 क्वेश्चंस आए थे स्टैटिक जीके के अंदर से। तो स्टैटिक जीके अब रेलेवेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको हम कैसे कवर करेंगे? यूनिवर्सल या सिंगल्स की बुक में से आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यूनिवर्सल्स की बुक में बेटर एमसीक्यूज दिए हुए, अगर दोनों बुक्स हैं तो यूनिवर्सल की बुक्स में से ट्राई करें कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर जाएं। ठीक है ना, एमसीक्यू सॉल्व करने का टाइम ही है हमारे पास, तो एमसीक्यू सॉल्व करें, इसके सिर्फ थ्योरी मत पढ़ें, ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है। एमसीक्यूज के अंदर सॉल्व करने का बेस्ट तरीका 20 to 25 एमसीक्यूज उठाइए, उनके आंसर्स पीछे से कॉपी करिए और फिर गूगल करें उन क्वेश्चंस के बारे में कि क्यों है जो आंसर है, सो दैट आपके पास एक क्लैरिटी हो। और जब आपके पास क्लैरिटी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी उससे रिलेटेड, तो याद करना बहुत ही ईजी रहेगा। बात करते हैं डे टू डे शेड्यूल की। बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है, नो डाउट, बट अगर आप इसको फॉलो कर लोगे तो कुछ ही दिनों में आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। 15 सितंबर से 21 सितंबर तक मैंने इंक्लूड किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, क्रिमिनल लॉ, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद आपका 22 to 24 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, पजल टेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स। टाइम मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं मेंशन किया हुआ है, तो अगर आप इतना टाइम दे देंगे हर रोज, ये शेड्यूल फॉलो कर लेंगे, यस ये बहुत ही प्रैक्टिकल शेड्यूल है, मैंने सोच समझ कर ये शेड्यूल बनाया, तो प्लीज 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 गाइज फॉर श्योर आप इस शेड्यूल को फॉलो करें। उसके बाद वंस यू आर डन विद दैट शेड्यूल, आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके खत्म हो जाएंगे, तो वही काम करना है, रिवाइजिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स है उनको करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके इंग्लिश के अंदर टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, प्रेपोजिशंस है। मैथ्स अभी तक 2 से 3 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, कभी 0 क्वेश्चन आते हैं, बट अगर आप कवर कर जा सकते हैं मैथ्स, तो ये वाले टॉपिक्स हैं जो आप कवर कर सकते हैं। 18 डेज वंडर नाम की बुक है, उसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो आप बाय कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए आप एसपी बख्शी बाय कर सकते हैं, आप आरएस अग्रवाल के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर इंग्लिश। बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के बचे हुए टॉपिक्स की। अगेन इसके अंदर से सिलॉजिज्म्स, इन्फ्रेंस वाले जो टॉपिक्स हैं, आप एमके पांडे में से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको टाइम मिलता है सॉल्व करने का। बाकी सारे टॉपिक्स आरएस अग्रवाल में से हो जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग हमने पहले ही कोडिंग डिकोडिंग हमने पहले ही कर लिया है, तो ये वाले टॉपिक्स हमारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, अगर टाइम मिलेगा तभी करेंगे। इंपॉर्टेंट वाले हमने कर दिए, बट आई वांट यू टू नो द इंटायर सिलेबस, इसलिए मैंने ये इंक्लूड किए हैं। इंग्लिश के लिए भी ये सारे टॉपिक्स हैं, अगर टाइम मिलेगा तो आप इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं। सिमिलरली मैथ्स के लिए ये सारे टॉपिक्स हैं, बट ये सारे मैंने आपके लिए शेयर कर दिए थे पहले ही। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, एंड प्लीज डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बिकॉज वो वाली वीडियोस जो मैंने मेंशन करी है इस वीडियो में आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगी। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई सी यू सुपर सून। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज एज अ लॉ स्टूडेंट ऑल्सो ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा। बाय एंड टेक केयर।